नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी पीएम है और जो आर्मी चीफ हैं, इन पर बैन लगाने की बातचीत कही जा रही है कि इन पर पूरी तरीके से बैन इम्पोज कर दिया जाए और वो कभी भी पाकिस्तान से अमेरिका ना आ सके। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों इसको लेकर के चिट्ठी लिखी गई है? और 44 अमेरिकी जो सांसद हैं, उन्होंने विदेश मंत्री को इसको लेकर के चिट्ठी लिखी है कि प्लीज आप ऐसा कुछ करिए। अच्छा, रीजन क्या रहा है इसका? तो देखो, अमेरिकी कांग्रेस के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, इनको पत्र लिख करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, इनको तत्काल प्रतिबंध से बैन लगाने की मांग करी है। ये कदम अमेरिकी पाकिस्तान संबंधों में एक अभूतपूर्व तनाव दर्शाता है। एक तरफ जहां आसिम मुनीर अभी तक ये कह रहे थे कि भैया डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, व्हाइट हाउस तक गए थे, यूज किया गया इनका इजराइल वॉर में, एंड यही अब बैन किए जा रहे हैं अमेरिका में। ये है आपकी कूटनीति, ठीक है। चलिए भाई, ये पत्र डेमोक्रेटिक सांसद प्रामला जयपाल और ग्रे कासर की अगुवाई में जारी किया गया है। इसमें पाकिस्तान में बढ़ती तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक दमन तथा सेना के बढ़ते नियंत्रण को लेकर के सुरक्षा चिंता जताई गई है। अमेरिकी पाकिस्तानी नागरिक अगर सेना और सरकार की आलोचना करते हैं तो उन्हें और उनके पाकिस्तान में रहने वाले परिवारों को धमकियां मिल रही हैं। यह है प्रमीला जयपाल, जो कि अमेरिका की सांसद हैं। सांसदों ने क्या आरोप लगाए हैं? उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में सेना सरकार चला रही है। सांसदों ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं हाशिए पर हैं और वास्तविक शक्ति सेना के पास ही है। और अब तो आसिम मुनीर की शक्ति और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है, बिकॉज उन्हें एक नई पोस्ट मिल गई है। मानवाधिकार का बड़े पैमाने पर हनन, विपक्षी नेताओं को बिना आरोप के जेल में डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर आम नागरिकों की गिरफ्तारी हो रही है, पत्रकारों का अपहरण, धमकी, साथ ही साथ उनका निर्वासन किया जा रहा है। महिला, अल्पसंख्यक जो धार्मिक लोग हैं और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। डायस्पोरा का दमन, पाकिस्तान के बाहर रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई द्वारा धमकियां देने का आरोप भी लगाया गया है। पत्रकार व कलाकारों से जुड़े अपराध, यहाँ पे बोला गया कि जो वर्जीनिया के पत्रकार हैं अहमद नूरी का मामला रखा गया। बोला गया कि नूरी ने पाकिस्तानी सेना के भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करी, तो वहां पर पाकिस्तान में उनके दोनों भाइयों को 1 महीने से अधिक समय तक अगवा कर लिया गया। और इसे सेना का सीधा दमन बताया जा रहा है कि अगर कोई पत्रकार आपके यहाँ रिपोर्टिंग करने आता है तो आप उसको बंदी बना करके रख लेते हो। दैट इज योर डेमोक्रेसी एंड दैट इज योर लेवल, आई कैन से दैट नाउ। संगीतकार सलमान अहमद के जीजा का अपहरण कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगेन यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी सेना है, कैसे यहाँ पर लोगों का दमन कर रही है और यहाँ की अर्थव्यवस्था को तार तार करके रख दिया गया है, सिर्फ अपनी झोलियां भरी जा रही हैं। 2024 पाकिस्तान चुनावों में धांधली का मुद्दा यहाँ पर उजागर किया गया था कि स्वतंत्र संस्था है पट्टन रिपोर्ट, इसके अनुसार चुनावी प्रक्रिया में व्यवस्थित गड़बड़ियां हैं, जिसको जीतना होता है, जिताना होता है, बस वही काम होते हैं। गहरी चिंता इस पर जताई है अमेरिका के विदेशी विभाग ने। आरोप है कि चुनाव परिणामों की सेना समर्थित दल के पक्ष में हमेशा ही आता है और एक कठपुतली सरकार बनाई जाती है जिसमें पर्दे के पीछे उसको पूरी तरीके से मैनेज सेना करती है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर यह बताया गया कि उनके पास तो अब कोई अधिकार ही नहीं रह गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो आर्मी चीफ है उन पर कभी मुकदमा नहीं चला सकती है, यानी कि खुद की उसकी पावर ही नहीं रही गई है, उसको खत्म कर दिया गया है। इस कदम को न्यायिक स्वतंत्रता को खत्म करने वाला बताया गया है। कानूनी इम्यूनिटी सेना को ये बोला गया कि दी जा रही है और मानवाधिकार उल्लंघनों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये एक लेटर था जिस पर सबने साइन किया है और कहा है कि भाई आपको जल्द से जल्द उन लोगों पर प्रतिबंध लगाना होगा, तभी कुछ चीजें हो सकती है। बट until unless these signatures are very nice, मतलब आई एम जस्ट लुकिंग लाइक एंड एडमायरिंग इट बिकॉज दिस इज लिटरली ग्रेट। मतलब मुझे भी ऐसा कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। आपको इनमें से किसका नाम समझ में आ रहा है मुझे बताना कमेंट में। किसी का पढ़ पाए हो क्या नाम? मैं नहीं पढ़ पाई अभी। आगे आते हैं। सांसदों के अनुसार अमेरिकी कानून के तहत ये प्रतिबंध संभव है। वीजा बैन कर दिया जाएगा शहबाज शरीफ, असीम मुनीर और इससे संबंधित अधिकारियों का, और उनका परिवार भी अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग भाग करके अमेरिका आ जाते हैं। अगर मान लो विद्रोह होता तो ये भाग के अमेरिका आते, वैसे कहीं और भी जा सकते हैं, बट एटलीस्ट अब अमेरिका भाग के नहीं आएंगे। इनकी संपत्ति जब्त करो। तो ग्लोबल मैग्नेटिकी एक्ट के तहत अमेरिका में मौजूद बैंक खाते, निवेश और संपत्ति इनकी फ्रीज होगी और डॉलर आधारित ट्रांजैक्शन इनका रोक दिया जाएगा। इन पर मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर के दंडात्मक कार्रवाई होगी और साथ ही साथ इनमें टारगेटेड सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जैसे कि रूस, चीन, म्यांमार के अधिकारियों पर लगाए गए हैं। ट्रंप मुनीर मुलाकात चर्चा में क्यों थी? क्योंकि इनकी पहली मुलाकात जून 2025 में हुई थी।
जिसमें बाहर पाकिस्तानी जो अमेरिकी हैं इन्होंने मुनीर को तानाशाह और कातिल बोला था। दूसरी मुलाकात 2025 में 80 मिनट लंबी हुई। संसदों का संदेश है कि अमेरिका में ऐसे अधिकारियों की वैधता नहीं होनी चाहिए जिससे कि अपने देश पर भी लोग उंगली उठा सके। इमरान खान की रिहाई की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। पहले तो ये कह दिया गया था कि इनको वहीं पे मार दिया गया है। 27 दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई है फैमिली से। अफवाहें फैली हैं कि उनको नुकसान पहुंचाया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन जारी है पाकिस्तान के, और 2 दिसंबर से परिवार से मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही है। तो अब आप समझ सकते हो कि वहां पे क्या किया जा रहा है। नाउ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें, 27वां संवैधानिक संशोधन कर दिया गया है। सेना को अधिक शक्तियां मिल गई हैं, न्यायपालिका की भूमिका सीमित हो गई है, और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया, यानी कि वो सर्वोपरि है, जस्ट लाइक अ president of any country. Now Asim Munir is the president of the Pakistan. You can must say that because in this contest this work has happened. Now लेकिन 29 of November को जारी होने वाला नोटिफिकेशन अभी लंबित है। शहबाज शरीफ की दस्तखत नहीं हुए हैं, विदेश यात्रा पर वो चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि शहबाज मुनीर की शक्ति बढ़ाने से फिलहाल वो बच रहे हैं। सरकार और सेना के बीच तनाव के संकेत की स्थिति है और राजनीतिक अस्थिरता इससे जल्द से जल्द बढ़ सकती है। नाउ क्या वाकई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो या लगाए जा सकते हैं, बिकॉज कांग्रेस के दबाव के बाद प्रतिबंध लगा था, इसलिए अंतिम निर्णय प्रशासन का होगा। ग्लोबल मैग्नेटिकी एक्ट लागू होगा, आरोपों के अधिकार पर लागू हो सकता है। अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में ठंडापन आएगा ही आएगा, और मुनीर और शरीफ का तत्काल प्रभाव से यहाँ पर इनको असहज महसूस होगा, क्योंकि इनके ऊपर राजनीतिक दबाव बढ़ जाएगा। अमेरिका पाकिस्तानी सेना को दक्षिण एशिया में रणनीतिक लीवर की तरह इस्तेमाल करती है, जैसे कि अफगानिस्तान, चीन। यहाँ पर आतंक फैलाने वाले मुद्दों की अगर बात करें तो ऑफकोर्स अमेरिका अपने हाथ धोता रहता है इस पे, इसीलिए प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है। अगर लगा दिया तो वो अपनी जो रोटियां सेकता था पाकिस्तान में, शायद वो ना सेक पाए, बट फिर भी देखते हैं होगा क्या। तो 44 संसदों ने पत्र लिखकर बता तो दिया है कि ये हो रहा है, तो इससे हमारा अमेरिकी पाकिस्तान संबंध, दक्षिण एशिया का भू राजनीति, सब कुछ आपका तहस नहस हो सकता था। लेकिन अब देखते हैं कि क्या आगे आउटकम निकलेगा, लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच। देयर इज अ क्वेश्चन एज वेल, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And again, thanks for joining this session.